तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि आप लोग जितने भी मेंबर्स हैं, ये जो मैं सेशंस करता हूँ एएसए के, ये काउंसलिंग सेशंस कहलाते हैं, जिसमें आप लोगों की प्रोग्रेस को हम स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आपके मसाइल, चैलेंजेस, आप कहाँ स्टक हुए हुए हैं, क्यों स्टक हुए हुए हैं, तो मैं आपको उसका कोई सॉल्यूशन प्रेज़ेंट करूँगा। और ये सेशंस रिकॉर्डेड होते हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं, इनके क्लिप्स बनाए जाते हैं छोटे-छोटे 5-5, 6-6 मिनट के, और फिर ये क्लिप्स अपलोड कर दिए जाते हैं वीबीसी के अंदर, एएसए के सेशन के अंदर। आज सनी अली नाम का सेशन है, वहाँ अपलोड हो जाते हैं। तो आप में से जितने नए मेंबर्स हैं, जिन्होंने नया जॉइन किया है, अभी जॉइन किया है, और बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, बहुत से लोग लॉस्ट हो जाते हैं। वो उनको ये नहीं समझ आ रहा होता कि हमने करना क्या है? वो कहाँ है वो टैग, जिसके बारे में इतना सुना था? सुना है वो $1000 का हमने टैग खरीदा है कोई, वो है कहाँ टैग? तो टैग उनको नज़र नहीं आ रहा होता। तो बहुत से लोग कहते हैं, कोई टैग वैग मिलेगा, कोई बैच मिलेगा, कोई हम यहाँ शोल्डर पे लगाएँगे या शायद यहाँ चेस्ट पे लगाएँगे, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि भाई हम टैग वाले हैं। तो वो कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मेरी उन सब के लिए एडवाइस है कि आप लोग वीवीसी के अंदर इंडक्शन सेशंस देख लिया करें, लेटेस्ट कोई भी। और सबसे इम्पोर्टेंट है एएसए, जो आपके सक्सेस के चांसेस 30% टू 40% बढ़ जाते हैं जब आप एएसए का सेक्शन देखते हैं। आई विश कि मैं चीख-चीख के गला फाड़-फाड़ के आपको एएसए की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा दिलवा सकूँ कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आ सकता है सिर्फ़ एएसए सेशंस की वज़ह से। क्यों? इतने लोगों के उसमें सवाल-जवाब, सवाल-जवाब, सवाल-जवाब होते हैं। तो लोगों की ज़िंदगियाँ, लोगों की कहानियाँ, लोगों के मसाइल, लोगों के बिज़नेस इश्यूज़, मैं छ अभी वो कमेंट में देख लें आप, कमेंट में देख लें। एक भाई साहब कह रहे हैं, 1.5 साल से प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ। भाई 1.5 साल, किसने कहा था 1.5 साल प्रोडक्ट हंटिंग करो? आपके अगले 1.5 साल भी गुज़र जाने हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला। 1.5 साल से, लोग फ़ख्र से बता रहे हैं, 1.5 साल से प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ मैं। मुझे तो नहीं समझ आ रहा भाई, क्यों कर रहे हैं आप प्रोडक्ट हंटिंग? क्यों कर रहे हैं? 1.5 साल ज़िंदगी के लगा दिया आपने प्रोडक्ट हंटिंग पे। देखिए, मैंने आपको साबिर और शाकिर होने को कहा था। मैंने आपको ये नहीं बोला था कि आप 35 साल अपनी ज़िंदगी की आप प्रोडक्ट हंटिंग ही करते रहिएगा। इसे कहते हैं सब्र और शुक्र। 6 महीने से प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ मैं, 7 महीने से प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ। एएसए का सेशन अगर देखा होता ना आप लोगों ने, तो आप ये 1.5 साल से प्रोडक्ट हंटिंग ना कर रहे होते। क्योंकि एएसए के सेशन के अंदर बहुत क्लियर गाइडलाइन, एक-एक बंदे की कहानी, उसके सवाल, उसके जवाब मैंने दिए हुए हैं कि भाई आपको महीना, 2 महीना मैक्स नहीं हो रही प्रोडक्ट हंटिंग, मूव ऑन, आउटसोर्स, आउटसोर्स नहीं हो रही, मूव ऑन, इसी के साथ कर लें। कुछ भी करें, मूव ऑन, कीप मूविंग। 1-1 साल प्रोडक्ट हंटिंग नहीं होती। जिन लोगों की आँखें होती हैं ना प्रोडक्ट हंटिंग वाले, वो लोग डिफरेंट होते हैं। आप बिज़नेस में बिज़ी होंगे, आप अपनी लाइफ़ में बिज़ी होंगे, जॉब में बिज़ी होंगे, आपकी लाइफ़ के अपने कुछ चैलेंजेस होंगे, उन्हें समझने की कोशिश करें और वर्क आउट सॉल्यूशन निकालें। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप ये होती है, ये मेरी ज़िंदगी का मसला है, इसका ये सॉल्यूशन है, ये मसला, इसका ये सॉल्यूशन है। मुझे नहीं सॉल्यूशन समझ आ रहा, चलो किसी तजुर्बाकार बंदे से पूछ लेते हैं, भाई साहब ये मेरी ज़िंदगी का मसला है, आप बताएँ मुझे क्या करना चाहिए? तजुर्बाकार बंदे ने कैलकुलेट करके, यार ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये आपको सब एएसए के सेशन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये एएसए का सेशन वाजिब है, आप लोग सारी वीडियो देखें। एएसए के अंदर बड़ा बहुत ज़बरदस्त फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आप इन्वेस्टर हैं, चलें ये वाला एएसए का सेशन देख लें। आप ओवरसीज़ जाने से रिलेटेड कोई सवाल है, चलें ये वाला सेशन देख लें। जर्मनी में या इंटरनेशनल कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, उसके चक्कर में हैं आप, चलें आप ये वाला सेशन देख लें। वो जो रेलेवेंट डिफरेंट लोगों के सवालात होते हैं, उन सेक्शंस में डाले जाते हैं। इमिग्रेशन से कोई रिलेटेड, तो चलें ये वाला सेक्शन देख लें। वो आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एएससी के सेशंस को आप बिल्कुल ह मेरा ख़्याल है हल्का ले लिया है बहुत सारे लोगों ने इसको। प्लीज़ आप उसको बार-बार देखें, आपके बहुत सवालों के जवाब मिलेंगे उसके अंदर। तो नए आने वाले मेंबर सबसे पहले एएससी का सेशन देखें, फुल स्टॉप। वो वाजिब है, आपको दिखना ही दिखना है। वीवीआईवी बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद आप आते हैं एफटीएफ की तरफ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अच्छा, एफटीएफ
बूट कैंप के स्टूडेंट्स के लिए शायद इतना वैल्यूएबल ना हो। उसकी वजह ये है कि बूट कैंप के स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक प्रोसेस के अंदर हैं, वो ऑलरेडी जर्नी में, सफ़र में हैं। जबकि एफटीएफ उन लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी देता है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू बच्चा आता है बीबीसी में, मैं क्या करूँ? मैं इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करूँ, मैं एफएफएल करूँ, मैं क्या करूँ? उनको सूट करता है। आप लोग जो इस वक़्त बूट कैंप के अंदर हैं, आप लोगों के जो दिमाग ऑलरेडी सेट हुए हुए हैं, ट्यून हुए हुए हैं, मैंने ये काम करना है। जिसने पीएल करना है, होलसेल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत ट्विकिंग करके शॉपिफ़ाई की तरफ चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही डायरेक्शन चेंज कर दे। क्लियर हो गया ये पॉइंट आप लोगों को? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था।